Good morning students. Hope you all are fine and doing well. Today is your SST class, so please all of you open your social duty class 3rd book. Today we start a new lesson number 4. It's a India political division. In this chapter we will learn about the political division of India, central government, state government, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इतने पॉइंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। आप सबको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को बना था। एंड रिपब्लिक मतलब हमारा गणतंत्र, हमारे देश के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, तो वो कब बन के मिले हमको, 26 जनवरी 1950 को। पीपल इन अ रिपब्लिक इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। जो रिपब्लिक कंट्रीज़ होती हैं यानी कि गणतंत्र देश होते हैं, वहाँ पर लोग अपने पसंद के गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं, यानी कि अपनी सरकार खुद बनाते हैं। देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स। रिपब्लिकन जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल में होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को देखती है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाई इन दिल्ली। दिल्ली में आपके द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो सब दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ नॉट ईजी टू गवर्न अ बिग कंट्री। ये बड़े से देश को गवर्न करना यानी कि चलाना कोई आसान काम नहीं है। Therefore the country has been divided into small parts। इसलिए कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड these parts are called the states। और हम इन पार्ट्स को स्टेट्स यानी कि राज्य कहते हैं। There are 28 states and 9 union territories। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं। फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट कैटेगरी एंड बाइफोकस्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, नेमली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू और कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको राज्य का दर्जा ख़त्म करके इसको 2 अलग अलग यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जिनके नाम क्या हैं? जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है। दिस इज़ डन आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 एंड 35A। और ये कैसे किया गया है? आर्टिकल नंबर 370 और 35A को रिमूव करके ये काम किया गया है। In the year 2000, 3 new states were created by craving cut out separate territories from existing states। 2000 ईयर में भी 3 सेपरेट टेरिटरीज़ को बनाया गया था। These are छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड झारखंड फ्रॉम बिहार। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हर राज्य की अपनी एक चुनी हुई सरकार होती है। इट इज़ गवर्न्ड बाय अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और ये सरकार जो होती है वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके मिनिस्टर्स के द्वारा चलती है। देयर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द कैपिटल सिटीज़ ऑफ ईच स्टेट। और इनके जो मेन ऑफिस होते हैं वो हर राज्य की राजधानी में होते हैं। जैसे कि हमारा लखनऊ क्या है? कैपिटल है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो हमारा स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश है और हमारी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट पेज देखिए। इस पेज पे आपको स्टेट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट पूरी दी गई है। इसको आपको लर्न करना है बहुत ही अच्छी तरह से। कितनी स्टेट्स हैं टोटल? अभी हमने पढ़ा था 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूटीज़ हैं। तो आपको यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में आपको नंबर 1 से
स्टार्ट करते हुए सारे स्टेट्स के नेम हैं और उनकी कैपिटल्स के नेम है। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, साथ ही साथ इसको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। In August 2019, the Parliament of India passed Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। अगस्त 2019 में हमारी पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया था। इसलिए The act contained provision to reconstitute the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories। इस एक्ट में क्या बनाया गया, या जो नियम बनाया गया, इसमें क्या किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। वन टू बी ऑनोमसली कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड इज इन लद्दाख ऑन 31 अक्टूबर 2019। और ये कैसे किया गया, इसमें से एक को जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया और दूसरे को लद्दाख का नाम दिया गया। और ये कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द स्पेशल स्टेटस अकॉर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो आर्टिकल 372 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच सीक्स टू डिसॉल्व द स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है। यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट। यूटीज़ में जो है अपनी खुद की चुनी हुई सरकार होती है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और कुछ जो यूटीज़ हैं वो बिना इलेक्शन के ही अपने काउंसिल चलाती हैं, जिसमें चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। सो इट इज प्लीज़ read again this lesson at your home. If you have any difficulties regarding your exercise, you may contact us. Have a nice day. Stay home, stay safe, and thank you.